शालोम। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, आज बहुत बड़ा आनंद का दिन है। हम लोग यहाँ पर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारा किंगडम ऑफ गॉड चर्च का 36 साल गिरा है, 36 साल पूरा हो गए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि वो ये कलीसिया के ओर विश्वास योग्य रहा। बहुत शैतान ने ये कलीसिया के ऊपर बहुत हमला किया, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कलीसिया, परमेश्वर बोलते हैं मैं बांधूंगा, नरक का फाटक भी उसको प्रबल नहीं होगा। तो धन्यवाद प्रभु का, एक कलीसिया में आज तक प्रभु ने कलीसिया को खड़ा किया। वो हमेशा इस कलीसिया का और विश्वास योग्य रहा। और हम लोग जो यहाँ पर एक कलीसिया में जुड़े हैं, तो वो प्रभु ने हमारा जीवन में भी अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देंगे, उसका स्तुति करेंगे, उसने हमारा जीवन में जो काम किया है। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु आपका महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, प्रभु आपका विश्वास योग्यता के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी, हालेलुया, तूने प्रभु हमारा जीवन में जो भी काम किया है प्रभु, उस हर एक भलाई को लेकर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन प्रभु आपने हमको दिखाया, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने ही प्रभु जी हमको ये बंधन से छुड़ाया प्रभु जी। ओ प्रभु, यहाँ पर हम आए प्रभु, आज का आराधना प्रभु हम पूरा आनंद के साथ प्रभु आपका स्तुति करते हुए करना चाहते हैं प्रभु। हमारा मन को, हमारा दिल को पूरी तरह से तैयार करने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह डाल देना प्रभु, ताकि ये पूरा आराधना में, हर एक स्तुति में, हर एक दंडवत में, हर एक वचन में प्रभु आपका अभिषेक उतरने दो प्रभु, ताकि हमको प्रभु आज का वचन के द्वारा भी आप हमसे बात करेगा प्रभु जी। हमारे बातों के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका स्तुति करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना मिलकर यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ ये कलीसिया में आने से पहला हमारा जीवन, हम पूरा अविश्वासी थे, पूरा पाप से भरे थे, पूरा हमारा जीवन जादू टोना से, बीमारी से शैतान ने हमको जकड़ के रखा था। हमारा जीवन में जीने के लिए कोई आशा नहीं था, हमको कोई हिम्मत नहीं था, हम पूरा निराश में डूबे गए थे। ये गीत बोलते हैं, अंधेरी राहों पर हम चल रहे थे, प्रभु यीशु रोशनी बनकर इस धरती पर आया और उसने क्रूस पर जान देते हुए हमको इस बंधन से उसने बाहर निकाला, हमारा पाप का क्षमा किया। तो सच में आज हम पूरा आनंद के साथ, प्रभु यीशु ने उसका दाम चुकाया लहू देकर। तो आज हम कितना भी ऐसा परिस्थिति में थे, जब यीशु का पास आते, हम विश्वास करते, वो हमको इसमें से बाहर निकालने का, अंधकार से निकलकर रोशनी का राज्य में प्रवेश करने के लिए वो आया है। तो प्रभु हम बहुत धन्यवाद देंगे। ये गीत गाते हुए हम प्रभु का हर एक जो जीवन प्रभु ने हमको दिया है, उस जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया।
शालोम। हालेलुया। आइए सब घुटने पे आएंगे। प्यारे भाई बहनों, ये दंडवत का गीत है। ये गीत कहता है, तू मुझ में मैं तुझ में बना रहूं, एक डाली के समान फलता रहूं, तेरा वचन तेरा प्यार मुझ में रहे, सच्चा चेला बन के मैं पीछे चलूं। प्यारे भाई बहनों, आपने दाखलता या पेड़ देखा होगा। जो डाली है, जो दाखलता में या पेड़ में बने नहीं रहता है, वो बहुत लटक के रहता है और उसमें कोई फल नहीं आते। जो डाली पेड़ में बने रहता है वो हमेशा फलवंत होता है और उसका पत्ते भी फलवंत, फल भी फलवंत होते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु बोलते हैं, मुझ में बने रहो। मतलब एक रिश्ता, जब भी हमारा नया जन्म होता है, ये रिश्ता प्रभु यीशु के साथ हमारा बनता है, तभी एक सही शिष्य वो ही उसमें बने रह सकते हैं, वो ही फलदायक हो सकते हैं और होता है। तो प्यारे भाई बहनों, हम अभी तक फलवंत इसलिए नहीं है, ना तो हमारा नया जन्म हुआ, नहीं तो हम शिष्य बनने के लिए तैयार है। आज हमारा ही जीवन हमने ही रुकावट डाला है, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। जैसा हम ये गीत गाते हैं, प्रभु मुझे आप में बनने के लिए मेरा जल्दी से नया जन्म होने दो प्रभु, ताकि मैं भी आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। जैसा हम ये गीत गाते हैं, दंडवत का गीत है, हम पूरा समझते हुए एक एक शब्द को, हमारा जीवन को हम लगाते हुए हम ये गीत गाएंगे और सच में आज प्रभु से यही मांगेंगे, प्रभु तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहे, मुझे अनुग्रह दे प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए।
शालोम। हालेलुया। जैसा प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने दोनों गीत गाया, प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहें। जो डाली नहीं बने रहेगा उसको काट डालेगा, जो बने रहेगा उसको वो फलवंत बनेगा। हम लोग का जीवन आज हम जांचते हुए हमारा जीवन में जो जो रुकावट है वो सब हम आज हमारा जीवन को ये करेंगे, जांचेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे एक सही फलवंत डाली बना दो प्रभु। उसके लिए जो जो आपने बोला कि जो कोई मेरा आज्ञा मानता है मैं उससे प्रेम करूँगा। जो कोई आज्ञा मानता है, मेरा पिता, मैं यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुम्हारा अंदर आके बसेंगे। ये प्रभु का आज्ञा है। प्यारे भाई बहनों, आज तक हमने ऐसा जीवन नहीं जिया है, तो इस वक्त हम सब मिलकर हमारा जीवन को फिर एक बार परमेश्वर का सामने समर्पण करते हुए हम एक शपथ लेंगे कि प्रभु मैं आपका पीछे चलना चाहता हूँ, मैं एक आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। प्रभु मुझे मदद कर। ऐसा हम सब लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, प्रभु ये जीवन आपने मुझे दिया है प्रभु, ये कीमती है प्रभु जी। इसके लिए आपने प्रभु बहुत बड़ा दाम चुकाया प्रभु जी। प्रभु हमको बहुत हल्का सा लगता है प्रभु जी, ये प्रभु हम लापरवाही का जीवन जीते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने उसके लिए बहुत कष्ट सहा है प्रभु जी, और एक कष्टों के द्वारा, आपका लहू के द्वारा, आपका जीवन का बलिदान करते हुए प्रभु ये जीवन तूने मुझे दिया, हम सबको दिया है प्रभु। प्रभु हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका अनुग्रह इसके द्वारा हमको मिला है प्रभु, आपका मौत के द्वारा, जी उठने के द्वारा प्रभु ये जीवन प्रभु आपने हमको दिया है प्रभु। हम लोग ऐसा ही नहीं जिएंगे प्रभु जी, आज एक निर्णय करते हुए प्रभु जिएंगे प्रभु। प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु, एक रिश्ता में बने रहने के लिए, वो रिश्ता अभी तक हमने बनाया ही नहीं प्रभु। प्रभु क्षमा करना प्रभु जी, प्रभु क्षमा करना प्रभु जी। आप में बने रहने के लिए प्रभु, आपका आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु, आप ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमको मदद करना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, ये जीवन आपका हाथ में सौंप देते प्रभु। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। शालोम, हालेलुया। आइए इस वक्त हम वचन पढ़ने के लिए खड़े होंगे। शालोम। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का नाम से सब लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम हमारा कलीसिया का सालगिरह मनाते हैं। 36 साल हो गया ये कलीसिया परमेश्वर ने स्थापित किया। (1986) 1986 में स्थापित। भाई बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं ये कलीसिया के लिए, और जो काम परमेश्वर का राज का काम, हमारा पवित्रकरण का काम, नीतिमत्व का काम, उद्धार का काम जो परमेश्वर ने एक कलीसिया के द्वारा हमारा सब लोगों का जीवन में किया। हम पढ़ेंगे एफिशियंस 4:17-32। हम निकालेंगे एफिसियों 4:17 से 32 तक पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जिस प्रकार अन्य जाति अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम लोग को वैसा न चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकार में हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। वे सुन्न होकर यहाँ तक लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए लालसा रखते हैं। तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना, यदि वास्तव में तुमने उसके विषय में सुना और जैसा यीशु में
सत्य है उसमें सिखाया भी है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, और अपने मन के आत्मा में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की नीतिमत्वता और पवित्रता से सृजा गया है। इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप न करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना न रहे। शैतान को अवसर न दो। चोरी करने वाले फिर चोरी न करें, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छिपा दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा, सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रार्थना करेंगे सब साथ में मिलके। पिताजी पर अभिषेक, जो वचन हम सुनने वाले हैं, प्रभु हमको भी अभिषेक करेगा, उद्धार और छुटकारा करेगा करके हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु जी हम प्रभु जो ये वचन पढ़ा है प्रभु यीशु, मांगते प्रभु आपका दुगना अभिषेक हमारे आत्मिक पिताजी पर उंडेल देना प्रभु यीशु। जो तैयारी उन्होंने किया उस पर आपका अभिषेक उंडेल देना प्रभु। इस समय हर एक भूलने वाला, हर एक जो भी हिंदी के शब्द है वो भी आप उनके मुख में डालोगे। उनका हर एक जो थॉट प्रोसेस है प्रभु, उस पर आपका अभिषेक उंडेल देना प्रभु, ताकि सच में पिता आज जो आपका सच्चाई निकलेगा प्रभु, वो हर एक के हृदय को छीदेगा प्रभु। वो पश्चाताप होगा, वो समर्पण, वो नया प्रभु हमारे जीवन में आज तू शुरुआत वो कार्य करेगा। इसलिए धन्यवाद देते। जो यूट्यूब के द्वारा सुनेंगे प्रभु, आप उनको भी आशीर्वादित करना, उनका उद्धार और छुटकारा करना प्रभु। तो ऐसा प्रभु वचन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा काम करना करेगा पवित्र आत्मा। इसलिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, पिछला संडे हम नीतिमत्व का दान के बारे में सीखे हैं। आज हम नीतिमत्व का फल के बारे में सीखेंगे। दान ये है जो परमेश्वर ने हमको मुफ्त दिया है, उसका अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। हमने देखा है कि नीतिमत्व का मतलब है उद्धार, पाप का क्षमा, हमारा पवित्रता, लेकिन जो नीतिमत्व जो फल है वो हमारे द्वारा उत्पन्न होता है। हम एफएसी 2:8 पढ़ेंगे, 8, 9, 10। एफिशियंस 2:8-10 हम पढ़ेंगे। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है।
यह कर्मों के कारण नहीं, जिससे कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। ओके, यहाँ 2 भाग है, 8 और 9 हमको नीतिमत्व का, उद्धार का, पवित्रता का, दान के बारे में सिखाता है, जो मुफ्त है। ये हमारा कर्मों के द्वारा नहीं है, हमारा पुण्य के द्वारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से, हमारा विश्वास के द्वारा। लेकिन जो 10 पद है, वो नीतिमत्व का, उद्धार का फल के बारे में बताता है। और ये फल हमारे ओर से होना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह के मदद से और हमारा विश्वास के द्वारा। क्यों? परमेश्वर ने जो दान हमको दिया है वो बेकार नहीं होना चाहिए, उसमें हमारा जीवन को फायदा होना चाहिए। और उसको बोलता है हमारा खासगी नीतिमत्व, व्यक्तिगत तौर से नीतिमत्व। कैसा? हमारा उद्धार होने के बाद जो हम भले काम करते हैं, उसका इच्छा के अनुसार, उसका उद्देश्य के अनुसार, जो उसने अनंत काल से हमारे लिए तैयार करके रखा है ताकि हम ये काम करें। मतलब ये काम हमारा इच्छा के अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो ठहराया पहला ही से हमारे लिए, वो काम हम करना चाहिए, तभी हम उद्धार में बढ़ते हैं, हम नीतिमत्व का फल उत्पन्न करते हैं। देखो भाई बहनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? सिर्फ समझना नहीं है, बहुत लोग समझते हैं लेकिन कार्य में नहीं ढलते। पहला हमारा नया जन्म होता है, लेकिन ये सवाल हमने पूछना चाहिए, परमेश्वर ने हमको नया जन्म क्यों दिया? पतरस बोलता है ये एक बीज है, एक बीज है, पेत्रोस 1 पेत्रोस 1:23। 1 Peter 1:23 पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। देखो भाई बहनों, परमेश्वर ने उसका बीज हमारे अंदर बोया है। काहे के लिए? जब भी हम लोग किसान लोग बीज बोते हैं, वो क्या है, काहे के लिए बोते हैं? खेती सजाने के लिए, ऐसा ही टाइम पास के लिए। बीज का जो उद्देश्य है ताकि बीज से हमको बहुत बड़ा फसल मिल सके। वैसा ही भाई बहनों, परमेश्वर ने ये बीज, हमारा नया जन्म का समय, हमको नीतिमत्व का दान देने का समय, उसने ये बीज हमारे अंदर बोया है। और ये बीज एक अच्छा फल देना बहुत जरूरी है। फल नहीं है इसका मतलब बीज मर गया है, बीज कुछ फायदा का नहीं है। भाई बहनों,
हम ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे और एक बहुत बड़ा निवेश किया है। देखो, एक बिजनेसमैन एक निवेश करता है, उसका जो कैपिटल है, पैसा है, वो डालता है ताकि उसको बहुत फायदा हो। उसी तरीके से परमेश्वर ने ये उसका अनंत काल जीवन का बीज हमारा अंदर डाला है, मुफ्त अनुग्रह से, हमारा विश्वास के द्वारा, ताकि ये बीज के द्वारा हमारा जीवन में अच्छा फल उत्पन्न हो। ये अच्छा फल क्या है? अनंत काल जीवन, पाप के ऊपर विजय, राज के लिए फायदा का काम, बहुत सारा कुछ है। तो भाई बहनों, ये जिधर नीतिमत्व का दान है लेकिन नीतिमत्व का फल नहीं है, इसका एक ही मतलब होता है कि ये भाई और बहन का नया जन्म हुआ ही नहीं, उसको नीतिमत्व का दान मिला ही नहीं, इसलिए उसका जीवन में नीतिमत्व का, उद्धार का, पवित्रता का कोई फल नहीं है। देखो भाई बहनों, रोमी 6:22, रोमन 6:22 पढ़ेंगे। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला, जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। देखो भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म हुआ, हमको ये नीतिमत्व का दान मिला, तभी क्या हुआ? हमको पाप से क्षमा मिला, हमको छुटकारा मिला और हम परमेश्वर का प्रेम गुलाम बन गए। प्रेम गुलाम, पहला हम शैतान का गुलाम थे जबरदस्ती से, अभी हम प्रेम गुलाम बन जाते हैं परमेश्वर का जब भी हमारा नया जन्म होता है, लेकिन प्रेम से, हमारा इच्छा से, जबरदस्ती से नहीं। क्यों? ताकि हम पवित्रता का जो फल है वो हम उत्पन्न कर सके और हमको अनंत काल जीवन मिल सके। देखो भाई बहनों, कभी कभी जब ये हम पवित्र ये शब्द वापरते हैं, तभी हमको उसका जो अर्थ है यूनानी भाषा में नहीं समझते और इब्रानी भाषा में। पवित्र का मतलब ये है कि यू आर सेट अपार्ट फॉर गॉड, कि तुझे परमेश्वर के लिए अलग कर दिए है। समझो, एक ग्लास जो है वो राजा का ग्लास है, तो वो राजा का ग्लास में ग्लास का हम दूसरा कोई चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे पवित्र बनना मतलब क्या है? कि हम और किसी का नहीं है, हम सिर्फ प्रभु यीशु का है। इसका मीनिंग है, अर्थ है, वो पवित्र है, मतलब उसको अलग कर दिया और किसी का ही नहीं बन सकता है। वो माँ बाप का नहीं बन सकता है, पति पत्नी का नहीं बन सकता है, और कोई सेठ का नहीं बन सकता है, कोई मलिक का नहीं सकता, किसी का नहीं है। उसका उद्धार हुआ तो, उसका नया जन्म हुआ तो वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है, उसको अलग कर दिए है, उसका दूसरा लोगों ने इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं वो पवित्र है। मतलब एक पवित्र परमेश्वर के लिए उसका उद्देश्य हो गया, उसको अलग कर दिया। दूसरा लोगों ने किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये।
और ऐसा करते हुए हमको अनंत काल जीवन जो मिला है उसमें हम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, ताकि अंत तक हम बने रहे, हम ना खोए ये अनंत काल जीवन। भाई बहनों, यूहन्ना 17:3, जॉन 17:3 पढ़ेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिससे तूने भेजा है। देखो भाई बहनों, ये अच्छा से समझना जरूरी है। अनंत काल जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन बोलता है अनंत काल जीवन है कि हम उसको जाने। बहुत बार मैंने तुमको ये समझाया और शैतान ने सब लोगों को बहकवाया कि परमेश्वर को जानना, और जानने के लिए हमको बाइबल कॉलेज में जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। ये दिमाग का बात नहीं है। बहुत लोग, पादरी लोग और पास्टर लोग सोचते हैं 1, 2, 3 महीना का, 6 महीने का, 1 साल का बाइबल कॉलेज करेगा तो ये तैयार हो गए परमेश्वर का सेवक बनने के लिए। बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ी झूठ है। इसलिए आज एक भी कलीसिया बराबर नहीं चलते, क्यों? सब बाइबल कॉलेज का लोग है। कहीं तो बाइबल कॉलेज का किया हुआ पास्टर भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर को जानना, इसका मतलब क्या है कि हमको प्रभु यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है। देखो भाई बहनों, जब भी पति पत्नी का एक शादी होता है, उनका सिर्फ ये मेरा पति और पत्नी कौन है, किधर से आया, कौन सा भाषा है, कितना उसने पढ़ाई किया, हम इतना ही नहीं करते हैं। शादी में एक प्रेम रिश्ता बन जाता है। पति और पत्नी एक हो जाते हैं। ऐसा जानना, इसको सही जानना बोलता है, जो परमेश्वर चाहता है कि हमारा और उसका बीच में हो। ये अनंत काल जीवन है। और भाई बहनों, यही हमारा बीच में नहीं है। मैं कमी नहीं बोलेगा, है ही नहीं। क्यों? सही नया जन्म नहीं हुआ, सही नीतिमत्व हमको मिला नहीं है। हम परमेश्वर की ओर अलग नहीं हुए। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करता है दिमाग से, बाद में बपतिस्मा लेते हैं और बाद में नौकरी करते हैं और सोचते हैं मेरा उद्धार हो गया। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको नौकरी करने के लिए और पैसा कमाने के लिए नया जन्म नहीं दिया। हमको इसलिए नया जन्म मिला ताकि हम प्रभु यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बना सके। ये घनिष्ठ रिश्ता आज मसीह लोगों का बीच में नहीं है। क्यों? ये सोचते हैं कि हम मसीह इसलिए बना ताकि हमको पैसा का आशीष मिले और हर एक अलग तरीका का आशीष मिले। ये उद्देश्य नहीं है हमारा नया जन्म का, बिल्कुल नहीं। ये प्रभु का दया है कि प्रभु हमको ये सब कुछ देता है, लेकिन हमको नीतिमत्व का और उद्धार का फल चाहिए। तो ये फल हमको सिर्फ प्रभु यीशु के साथ हम घनिष्ठ रिश्ता में जिएंगे तो ही मिलेगा। लेकिन ये रिश्ता आज मैं नहीं देखता हूँ, नहीं दिखाई देता है। हमारा ज़्यादा दिमाग का जानकारी बहुत चलता है,
दिमाग का जानकारी के द्वारा कुछ नहीं होता है, वो बैरन है, बांझ। वो भांज है। तो भाई बहनों, देखो भाई बहनों, जैसा पेत्रोस ने बोला, नया जन्म पाए हुए बच्चे हैं। पढ़ो। पढ़ेंगे 1 पत्रस 2:2, 1 पीटर 2:2। पढ़े। नए जन्म पाए हुए शिशु के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालसा करो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। कौन सा है? 2:2, 1 पीटर 2 2:2। 1 to 8। ठीक है, आपने जो पढ़ा भी। भाई बहनों, एक चीज हमारा लोग नहीं समझते है, शायद उनका नया जन्म हुआ ही नहीं, और नया जन्म हुआ ही भी तो ये लोग खुद को नया जन्म पाए हुए बच्चे ये नहीं समझते। ये क्या सोचते हैं? हम नया जन्म पाए हुए बुजुर्ग लोग हैं, इतने बड़े, कोई इतना बड़ा पैदा नहीं होते, होता है क्या? सब लोग छोटे छोटे पैदा होते हैं। ये लोगों का सही नया जन्म नहीं होता है, इसलिए ये लोग इतना घमंड से भरा है, जैसा हम बच्चे लोगों का हम देखते ही नहीं उनका जीवन में। सचमुच हमारा नया जन्म हुआ तो हमने समझना चाहिए, प्रभु ने मुझे एक दान दिया, मेरे पास एक पोती है जो छोटी है, हम सब लोग उसको मदद करते हैं। क्यों? वो जानती है कि वो छोटी है, वो बड़ी नहीं है, सब लोगों का मदद उसको चाहिए। जो तुम्हारा बीच में लोग जो बोलते हैं मेरा नया जन्म हुआ, तुम लोग ऐसा सोचते हैं क्या? तुम नया जन्म पाए हुए बच्चे हैं, नहीं सोचते हैं। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुम बड़े पापी है, अभी भी बुजुर्ग पापी है। तुमको कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए, तुमको कोई मदद नहीं चाहिए, तुम कुछ जानते नहीं हैं। धार्मिक लोग है, बिल्कुल धार्मिक लोग है। भाई बहनों, नीतिमत्व का, उद्धार का फल पाने के लिए हमको बहुत जरूरी है, और ये पाने के लिए हमको मदद भी जरूरी है। लेकिन हमारा नया जन्म पाए हुए बुजुर्ग लोग, उनको कोई मदद नहीं चाहिए, घमंड से भरा है। इसका मतलब क्या है? ये लोगों का जो जूना मनुष्य है उसको अभी तक क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं, उनका स्वयं अभी तक मरा नहीं है। किधर है नया जन्म? नया जन्म हमको नम्र बनाता है। क्यों? हमारा जो जूना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाते हुए परमेश्वर ने हमको नया मनुष्य दिया। ये नया मनुष्य में कोई स्वयं नहीं है, कोई घमंडी नहीं है, कोई भैंस नहीं करता है, कोई गाली नहीं देता है, जोर से बात नहीं करते हैं, खुद को ये नहीं करते हैं, क्या सफाई नहीं करते हैं, नहीं हुआ है। नीतिमत्व का फल नहीं है। क्यों? नीतिमत्व का दान नहीं है। भाई बहनों, फिलिपी 2:12-13 क्या लिखा है? फिलिपियंस 2:12 and 13 पढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्रियो,
जिस प्रकार तुम सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, जब भी तुमको नीतिमत्व का दान मिलता है, उदार का दान मिलता है, तुम्हारा नया जन्म होता है, तभी हमारा काम क्या है? तुम्हारा उदार का खेती बाड़ी करो। देखो भाई बहनों, हमको उधार भी नहीं मिलता है, हमारा नया जन्म नहीं होता है, इसलिए हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं। लेकिन जिनका उधार हुआ, उनका नया जन्म हुआ, ये लोगों का दिल में क्या है कि मैं ये उधार का काम आगे बढ़ाऊंगा, खेती बाड़ी करेगा। जैसा एक किसान उधर जाके सिर्फ बीज नहीं लगाते हैं, शायद तुम लोगों ने कभी ये देखा ही नहीं, तुम लोग का शहरी है, मैं गाँव से हूँ। मैंने ये काम किया मेरा पिताजी के साथ। मैं खेती में जाता था, पानी डालता था, ये बीज ये करता था, सब कुछ करता था मैं। कोई मज़ा के लिए बीज नहीं डालते हैं और खेती बाड़ी नहीं करते हैं और ये नंगर नहीं लगाते हैं, हल नहीं चढ़ाते। उद्देश्य है, हमारा कोई उद्देश्य है भाई बहनों। जब भी हम कलीसिया में आया, हमको सही शिष्य बनने का कुछ इच्छा है। और अभी तुम्हारा नया जन्म हुआ, वो तुम लोग कभी बपतिस्मा लेने के लिए तुम्हारा दिल में क्या उद्देश्य है? पैसा कमाने के लिए, शादी करने के लिए? ये उद्देश्य नहीं है भाई। उद्देश्य की है कि हम ये नीतिमत्व का जो फल है, उद्धार का जो फल है, नया जन्म का फल है, उसमें हम दिन प्रतिदिन बढ़े। हम इतना संसार का जो राठावड़ी है ना, ये संसार का क्या वो ही लेकर घूमते हैं। इसका मतलब है हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारे अंदर कोई विश्वास है ही नहीं है। हम दिन रात डर के साथ जी रहे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कितना मजा करेंगे, मजा करने के लिए पैसा है क्या मेरे पास, वो सोचते हैं हम लोग। ये बाहर का एक दिखावा है, मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मेरा नया जन्म हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई बहनों, ये सेट राइट, पहला ये ठीक करो तुम्हारा जीवन में। आशीष मांगने से पहले ये ठीक करो, उसके और ध्यान दो, इसका खेती बाड़ी करो। प्रभु यीशु मसीह का जो ये है रिश्ता है, उसमें बढ़ो और तुम्हारा मन से हर एक दूसरा जो उद्देश्य है संसार का, वो निकाल दो। हमारा रिश्ता में हम कैसा बढ़ने का है, प्रभु ने यूहन्ना 15 में हमको बताया है, जो हमने आज गाना भी किया है। कभी उसके ऊपर हमने ये किया है क्या, मनन किया? कभी किया? हमारा जीवन हम जांचा है क्या? पढ़ो जॉन 15 स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 1। एक से आगे पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि जो डाली उसमें है और कोई फल नहीं देता है, उसको वो काटता है। आज क्या होगा है भाई बहनों तुम्हारा जीवन में? तुम्हारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ कैसा है?
तुम्हारा रिश्ता किसके साथ है? माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, यही रिश्ता है तुम्हारा। प्रभु यीशु के साथ क्या रिश्ता है? तुम चाहते ही भी नहीं ये रिश्ता। हम जो करते हैं ना रविवार को, ये धार्मिक जीवन है, धार्मिक। इसके लिए हम प्रभु में नहीं बढ़ रहे। मुझे बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है तो हम अलग होना चाहिए प्रभु के लिए, और किसी के लिए नहीं है। नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है। एक दिन देखो ना भाई बहनों, एक बार प्रभु ने ना उसका जो शिष्य है उनको बोला, कुछ ले लो मत, एक भी पैसा मत ले लो, जाओ सुसमाचार प्रचार करने के लिए। गए लोग, डरा नहीं कि जेब में कोई पैसा नहीं है हमारा जैसा। आने के बाद प्रभु ने पूछा, तुमको मैंने खाली हाथ में भेजा, कुछ कम हुआ है क्या? कुछ जरूरत पड़ा है क्या? उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं पड़ा। हमारा कलीसिया में एक बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये एक अनुभव हमको है। हम ऐसा ही कई लोगों को भेजा था। ये लोगों ने आके बोला, हमको कुछ कमी नहीं हुआ, हमको खाना भी मिला, हमको ये भी मिला, रहने के लिए मिला, लोगों का प्रेम मिला। हम उनको सुसमाचार दिया और उनके ऊपर प्रार्थना किया, कई लोग ठीक हुआ। लेकिन जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है ना, पैसा हमारा जीवन में मुख्य बात है, मुख्य बात। ये मेरी नौकरी नहीं रहेगा और ये पैसा नहीं रहेगा, मैं कल शमशान में पहुंच जाएगा, उसको और क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान में मर जाएंगे। इतना हम लोग पैसा का प्रेम करते हैं। बाद में बोलते हैं नया जन्म हुआ। किधर नया जन्म हुआ? दिन रात पैसा का पीछे भागते, दिन रात पैसा का पीछे भागते। क्या उद्देश्य है? संसार का मजा, अच्छा जीवन, 2 बेडरूम 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ना तो मैं मर जाएगा। सब संसारी बातें। प्रभु तुमको देगा, प्रभु को बहुत धन्यवाद। लेकिन ना हमारा दिल वो चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ना तो हमको नीतिमत का फल कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? एक बाजू तो हमारा नीतिमत का दान भी नहीं है, उधार का दान भी नहीं, और उसके बाद हमको उधार का फल क्या मिलेगा? तो भाई बहनों आगे पढ़ेंगे। तो शायद परमेश्वर ने तुमको काटा है। ही टेक्स अवे, क्या बोला? काट डालता है। शायद तुमको परमेश्वर ने काट डाला है क्या? तुम बांझ बन गया, इसलिए तुमको कोई आशीष नहीं मिलता है। शैतान बार बार तुमको पाप में धकेलता है, पाप में जी रहे। संसार का भी आशीष नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कि तुम बांझ हो गए, कोई फल नहीं है। और जो आगे जो डाली, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि वे और फले। भाई बहनों, हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कष्ट सिर्फ जो पापी लोग हैं उनका जीवन में आता है। कष्ट जो पवित्र लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो नीतिमान लोग हैं, उनका जीवन में भी आता है। काहे के लिए? उनको छांटने के लिए और फल देने के लिए। हम ये समझना चाहिए। लेकिन हमको ये समझ नहीं है कि हम कभी प्रभु का वचन जो है उसके ऊपर बैठ के मनन नहीं करते हैं और हमारे जीवन को लागू नहीं करते हैं। मेरा क्या है, क्यों ऐसा है? हम तैयारी नहीं ये मान लेने के लिए कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा उद्धार हुआ ही नहीं। देखो तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। बाद में क्या बोलते हैं? 4 पद 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही
तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। भाई बहनों, हमारे अंदर नीतिमत्व का, उद्धार का, नया जन्म का फल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं हैं, इसलिए कोई फल नहीं है। हम बहुत स्टाइलिश विश्वासी है, हमको स्टाइल चाहिए, हमको संसार का जो चीज़ है उसका पीछे जाते हैं हम लोग। मतलब हम संसारी जो लोग हैं उनके साथ कंपटीशन करते हैं। नया जन्म पाए हुए लोग कंपटीशन, दिल क्या है, ये कपड़े, वो कपड़े, ये कपड़े नया नया दिखाने का है ना फैशन, ये लोग करते हैं, हम भी करते हैं। क्यों? कि तेरा नया जन्म नहीं हुआ, तेरा उद्धार नहीं हुआ। अंदर है संसार का प्रेम है, संसारी बातों का प्रेम है। कैसा आगे बढ़ेंगे, कैसा फल पाएंगे? बाद में मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत फल फलता है। बहुत का बात छोड़ो, हमारे पास कोई फल है ही नहीं। बहुत का क्या बात कर रहे, क्या है? हमारा एक ही दावा है कि 10-15 साल पहले हम लोगों ने बपतिस्मा लिया था, झूठा, लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं। ये बपतिस्मा का शक्ति के और हम चलते हैं, ये दावा करते हुए। क्या फल है? बहुत फल होना मांगता था परमेश्वर का राज के लिए। क्या है? कई लोगों का परिवार में उद्धार भी नहीं हुआ। क्यों? कि तुम्हारा उद्धार झूठा था। संसारी लोग है, तो संसार का मान सम्मान चाहिए, बाद में परमेश्वर की ओर से हमको कुछ मिलता ही नहीं। आगे बढ़ो। पद 6, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। भाई बहनों, हम सूखे हड्डी बन गए हैं। सूखे हड्डी कुछ फायदा का नहीं है, सिर्फ जलाने गए। इसलिए बाद में मैं बोलता हूं, मर जाओ, उधर जाओ शमशान में, क्यों? इधर हमारा कोई फल नहीं है। प्रभु यीशु दिन प्रतिदिन फल ढूंढने के लिए आ रहे, दिन प्रतिदिन। याद है वो इसका जंजीर का पेड़ का, याद है? अंजीर का पेड़ याद है? प्रभु ने बोला कोई फल नहीं है, काय के लिए रखा है ये पेड़, काट दो। क्या फल है तुम्हारा जीवन में, बताओ मुझे। रविवार को आते हैं और इसलिए, और ये बुधवार को आते हैं, ये सेवकाई करते हैं, वो सेवकाई करते हैं। क्या करते हैं? ये धार्मिक बातें हैं। दिल और किधर है? इसमें नहीं है। मैं प्रभु के लिए नहीं जी रहा हूं, प्रभु का राज के लिए नहीं जी रहा हूं, प्रभु का फायदा के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं मेरा फायदा के लिए जी रहा हूं। काट डालेगा और इकट्ठा होके उसको आग में, नरक का आग में। ये समझ लो भाई बहनों, इतना साल हो गया, हम अभी तक समझा नहीं कि प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता नहीं है। रिश्ता कभी हुआ? जब भी हम प्रभु से शादी किया। बपतिस्मा का समय हम लोगों ने शादी किया। कोई शादी तोड़ना नहीं चाहते हैं। शादी करने के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं शादी में, उनका पति का रिश्ता में, पत्नी का रिश्ता में। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं, हम समझते हैं ये जो बपतिस्मा है वो एक ये सेरेमनी, ये विधि है, एक रीति रिवाज है, ऐसा समझते हैं हम लोग। लेकिन उसके द्वारा
बपतिस्मा का समय क्या होता है? हमारा रिश्ता जुड़ जाता है प्रभु के साथ, वो हमारा पति बन जाता है, हम उसका पत्नी बन जाते हैं, हमारा आत्मिक रिश्ता बन जाता है। वो हमारा पाप निकल के हमको नया जीवन देता है, हमको नया मनुष्य करता है, ताकि वो हमारे साथ शादी कर सके। और बाद में ऐसा शादी वाला जीवन हम जीना चाहिए। रिश्ता का, प्रेम रिश्ता नजदीक घनिष्ठ है क्या? इब्रानी Hebrews 3:12-19, हिब्रानियों 3:12 से 19 पढ़ेंगे। हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। जब तक आज का दिन कहलाता है, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं, तो हम मसीह के भागीदारी बन गए हैं। जबकि कहा गया है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदयों को ऐसा कठोर न करो जैसे कि उन्होंने क्रोध दिलाने के समय किया था। क्योंकि किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या वास्तव में उन सब ने नहीं जो मूसा की अगुवाई में मिस्र से निकाले थे? वह किन लोगों से 40 वर्ष तक क्रोधित रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने पाप किया और जिनके शव जंगल में पड़े रहे? उसने किससे शाप खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाओगे? क्या उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वासी के कारण ही वे प्रवेश न करने पाए। भाई बहनों, ये इतना सजा उनको क्यों मिला? उनके अंदर अविश्वास था, उनके अंदर आज्ञा उल्लंघन था। हम ऐसा लोग नहीं हैं जो प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं, जिनके अंदर प्रभु की ओर विश्वास है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास सिर्फ शादी का रिश्ता के द्वारा होता है। जब भी हम प्रभु की ओर हमारा समर्पण करते हैं और 100% सब हम छोड़ने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए अलग होने के लिए, सिर्फ उसका बनने के लिए, तभी हमारा रिश्ता विश्वास का रिश्ता बन जाता है। क्यों? वो हमारा पति है और हमारा पति बड़ा ये दुनिया का और स्वर्ग का परमेश्वर है, इसलिए हमको विश्वास है उसके ऊपर। तो विश्वास नहीं है और आज्ञाकारी मन नहीं है, तो हमको क्या मिलेगा? क्या होगा? ये लोगों को रेगिस्तान में मर गया सब लोग। कुछ आशीष मिला है क्या? ये लोगों को ये आशीष मिला? क्यों? उनके अंदर आज्ञा पालन का मन नहीं था, विश्वास का मन नहीं था, उनके पास ये प्रभु के साथ रिश्ता नहीं था। 4 हाँ, इब्रानियों 4:1-11, वहीं पर Hebrews 4:1-11 पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हम सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना मालूम हो कि तुम में से कोई उसमें वंचित है। क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। अतः हम जिन्होंने विश्वास किया है, विश्राम में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार उसने कहा है, जैसे कि मैं अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाए। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए ये कभी उसका विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। विश्वास करेगा तो विश्राम में प्रवेश करेगा। विश्राम का मतलब क्या है? बराबर सुनिए भाई बहनों।
विश्राम का मतलब ये है कि मेरा नया जन्म हुआ, तभी हमको विश्राम मिलता है। क्यों? हम प्रभु यीशु के साथ शादी किया, उसके ऊपर हमारा विश्वास है, उसके और हमारा आज्ञा पालन है, हम उसका शीश है, हम उसका इच्छा के अनुसार चलता है। क्यों? मेरा स्वयं इच्छा तो मैंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, अभी मेरी इच्छा नहीं है, मेरा पति का इच्छा, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है विश्राम क्या है? विश्राम का मतलब है कि हमारा उद्धार हुआ। देखो भाई बहनों, जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके अंदर कोई विश्राम नहीं है, कोई चैन नहीं है। ये हमेशा चिंता करते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उद्धार हुआ, विश्राम में प्रवेश किया, नहीं किया, बपतिस्मा लिया, झूठा, 15 साल कलीसिया में है, झूठा, काय के लिए जी रहे? संसार के लिए। और दूसरा बातें जो हम करते हैं ये है धार्मिक, संसार को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जो सही प्रेम रहता है वो नहीं है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूँ, मेरा पति के लिए नहीं है, मेरा बच्चों के लिए नहीं है, ये संसार के लिए नहीं है, गांव के लिए नहीं है, दान दौलत के लिए नहीं है, मान सम्मान के लिए नहीं है। कितना दुख लगता है मुझे भाई बहनों कि आज बहुत कलीसियाओं को ये समझा नहीं, बहुत पास्टर लोगों को नहीं समझे, किसी को भी बपतिस्मा देता है। क्यों? ये धार्मिक एक विधि बन गया, धार्मिक, कोई भी दे सकते। प्रभु ने उसको बुलाया नहीं बुलाया, वो सही पास्टर है नहीं है, कोई भी ऐसा डुबाएगा ना, कोई एक थाना का एक पागल भी आके पानी में डुबाएगा, खुश, मेरा बपतिस्मा हो गया। ऐसा पागल लोग है इधर। तो प्रभु का ये वचन बोलते हैं 10 में, इब्रानी 4:10 पढ़ेंगे। क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं वह भी अपने कार्य से विश्राम कर चुके हैं। कार्य से विश्राम कर रहे हैं। भाई बहनों, इधर ये विश्राम है, हमारे अंदर विश्वास है, हम पूरा ये है निश्चिंत है। इसका मतलब हम विश्राम में प्रवेश किए हैं। जो निश्चिंत नहीं है, मेरा शादी कभी होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, तेरा नया जन्म हुआ तो प्रभु का हवाले में कर दो ना, ये सब बातें। इतना चिंतित क्यों है? नया जन्म नहीं हुआ इसलिए ये लोग कभी परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश नहीं करते। और बाद में 11 में क्या लिखा है? इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा न मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। डिलीजेंट, मैंने एक बार तुमको बोला था, लगन के साथ। भाई बहनों, ये लगन होना चाहिए कि मुझे ये विश्राम में प्रवेश करना है, मुझे नया जन्म पाना है, मुझे ये परमेश्वर का दान, नीतिमत का दान पाना है। भाई बहनों, लगान होना चाहिए। हमको लगन नहीं है, हमको सब लोगों को बपतिस्मा चाहिए, हमको सब लोग, लेकिन कोई दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं, लगन नहीं है। पढ़ेंगे गलती 5:22 से 24। गलेशियंस 5:22 to 24 तक पढ़ेंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालु, भलाई, विश्वास, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई नियम शास्त्र नहीं है। ओके भाई बहनों, प्रेम सबसे बड़ा फल है।
ये हमको पौलुस ने बताया 1 कुरिन्थी 13 में, प्रेम से बढ़कर और दूसरा कोई फल नहीं। क्यों? दूसरा सब जो फल है वो प्रेम से ही उत्पन्न होता है। और भाई बहनों, ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम है आगापे सुप्रीति। आगापे सुप्रीति जो निस्वार्थी प्रेम है, वो प्रेम हमारा अंदर रहेगा तो दूसरा सब फल उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है, तभी ये आगापे सुप्रीति का फल, दान और फल भी हमारा अंदर उत्पन्न नहीं होता है। ये प्रॉब्लम है। क्यों? 24 वर्स 24, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो भाई बहनों, ये फल किनका जीवन में उत्पन्न होता है? जो प्रभु यीशु मसीह के है। प्रभु यीशु मसीह के है मतलब क्या है? जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ शादी किया, अभी ये प्रभु यीशु मसीह का है। शादी बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा का समय उन्होंने उनका शरीर को, जुना मनुष्य को, उसका सब जो पैशंस एंड डिजायर्स, जो लालसा है, सब क्रूस के ऊपर चढ़ाया, तभी ये फल आता है। बैक अगेन, नया जन्म नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है। नीतिमत का फल, दान भी नहीं है और नीतिमत का फल भी नहीं है। उधार का दान भी नहीं है, उधार का फल भी नहीं। क्यों? उन्होंने प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए, उसका दुल्हन बनने के लिए ये लोग कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए उनका जुना मनुष्य, उनका स्वयं अभी तक जिंदा है, और ये स्वयं के द्वारा ये सब जो लालसा है, पाप का इच्छा है, ये बेविचार है, वासना है, सब इसलिए उत्पन्न होता है कि अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ है। और ये प्रभु का शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है, ये सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के हो। 25, यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। ये सही नहीं है। हम पवित्र आत्मा में चलेंगे, पवित्र आत्मा में चलेंगे, तभी हम पवित्र आत्मा में हम जिएंगे। देखो भाई बहनों, हम आत्मा में होना चाहिए। वो आत्मा हमको कभी मिला? जब भी हमने सही रीति से हमारा नया जन्म हुआ, बपतिस्मा लिया, तभी प्रभु ने बोला था, और उनको मैं पवित्र आत्मा देगा। ये हमारा पेंटेकोस्ट है, उस दिन होता है। लेकिन जिनका नया जन्म नहीं होता है, उनके पास कोई पवित्र आत्मा है ही नहीं। कि तुम्हारा पास पवित्र आत्मा नहीं है, कि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तो पवित्र आत्मा में हम कैसा जिएंगे और कैसा हम चलेंगे? कैसा हमको ये फल हम लाएंगे? भाई बहनों, हमारा जो आज का वचन है इफिसी में, इफिसी का जो पत्र है हमको क्या बोलता है मालूम है? हमको बोलता है इफिसी 2:4 से 7, एफिशियंस 2:4-7 पढ़ेंगे एफिसियों 2:4 से 7। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमसे मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओके भाई बहनों, हम नया जन्म पाने से पहले हम सब लोग मुर्दे थे। जिनका नया जन्म हुआ, ये लोगों को परमेश्वर ने जिलाया। प्रभु यीशु के साथ साथ बपतिस्मा का समय हम
मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा प्रभु यीशु के साथ। और दूसरी बात क्या है? पद 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। देखो भाई बहनों, हमारा नया जन्म होता है तभी प्रभु बोलता है तुमको मैं जिलाया और तुमको स्वर्गीय स्थानों में मैंने बिठाया। कितना लोग ये समझता है हम आज संसारी क्यों है, क्यों संसार का प्रेम हमारे अंदर है, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा प्रभु यीशु के साथ शादी नहीं हुआ, हमारा कोई रिश्ता हुआ ही नहीं, हमारा विश्वास बहुत कमज़ोर है, क्यों हमने प्रभु की ओर हमारा 100% समर्पण नहीं किया, सब कुछ त्याग नहीं, हम ये संसार के लिए जीना चाहते हैं, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ। प्रभु ने हमको अभी इधर से निकाला और स्वर्ग में बिठाया, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? स्वर्गीय इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारा मन किधर होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए। हम फिर भी संसार का ही, संसार में ही जी रहे, कि हम नहीं समझते किसको इंटरेस्ट है स्वर्ग में जीने के लिए। हाँ, मरने के बाद बोलता है हमको स्वर्ग में जाने का है, मरने के बाद क्यों? प्रभु बोलता है अब भी तुमको मैंने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। ये सब जोकर है। मरने के बाद मैं स्वर्गवासी बोलते, स्वर्गवासी और स्वर्ग, ये स्वर्गवासी नहीं है, नरकवासी है सब लोग जो मरते हैं, स्वर्गवासी। अब भी हम स्वर्ग में जीने के लिए तैयार नहीं हैं। स्वर्ग के लिए, स्वर्ग का जो संस्कृति है उसके अनुसार जीने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारा सब ये स्लीट रहता है, इधर संसारी औरत गलता है ना ऐसा, और हम छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? हमारा मन संसारी है, स्वर्ग में बैठा नहीं है अभी हम लोग। बाद में 7 वर्स 7, जिससे कि आने वाले युगों में वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में है हम पर अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। देखो भाई बहनों, तभी पूरा संसार, सब लोग सब जानेंगे परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसका जो रिचेस है, उसका जो धन है वो कितना महान है हमारे द्वारा। आज क्या फ़र्क है हमारा बीच में और अन्य जातियों का लोगों का बीच में, अविश्वासी लोगों का इसमें? वही ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई फ़र्क दिखता है क्या? ये लोग जिधर हम काम करते हैं, नहीं, ये लोग पाप करते हैं, हम भी पाप करते हैं, और हम बोलते हैं हम विश्वासी है। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन में ये 3 कदम है। एक है हम स्वर्ग में बैठा है मतलब क्या है? हम विश्राम पाए है। जब भी हम लोग बहुत थक जाता है हम बैठे, हाँ भाई बहनों, जब भी हमारा उद्धार होता है हम ऐसा बैठना चाहिए स्वर्ग में, ये कुर्सी के ऊपर नहीं, स्वर्ग में विश्राम। कितना सालों के बाद आज मुझे परमेश्वर ने पूरा छुटकारा दिया। आज मैं शैतान का गुलाम नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का, मैं प्रेम गुलाम हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, और स्वर्ग राज मेरा विरासत है और सब कुछ है। उसके बाद आज का जो हम पढ़ा 4 हम 17, तभी हम चल सकते हैं। हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हम ये स्वर्गीय जीवन हम नहीं जी सकते, हम चल नहीं सकते हैं। बोलो, पढ़ो फिर एक बार। इफिसियों 4:17 पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जिस प्रकार अन्य जाति अपने मन की अर्थात रीति पर, अनर्थ रीति पर चलते हैं। देखो भाई बहनों, अभी
जैसा अन्य जाति लोग और अविश्वासी लोग चलते हैं वैसा तुम मत चलो। तुम्हारा ऑफिस में बहुत सारा कुछ पाप चल रहे, चोरी चल रहे, झूठ बोल रहे, ये कर रहे, तुम मत करो अन्य जाति। क्यों? अभी तुम लोग, तुम्हारा नया जन्म हुआ और तुमको जिलाया मैंने मौत से और पाप क्षमा किया और स्वर्ग में बिठाया, तभी हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव ये लोगों से अलग होना चाहिए। और उसके बाद ये बहुत बड़ा एक लिस्ट दिया है हम क्या करना है। अभी इतना बड़ा लिस्ट है भाई बहनों, 32 तक। हम एक दूसरा का ये करने का है, क्षमा करने का है, ये करने का है, कोई कड़वावत नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। होता है क्या भाई बहनों? होता है? होता है। सिर्फ जो लोगों का नया जन्म हुआ, जिनको नीतिमत्व का दान मिला, ये लोगों का जो अंदर फल है, वो अंदर बीज है, ऐसा ये पवित्र बीज, ये सब बातें उनको करने के लिए शक्ति देगा। क्यों? बीज में शक्ति है। आम का जो बीज है उसमें टोमेटो नहीं आता है। ये परमेश्वर का बीज जो बोया है उसके द्वारा पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न होता है। आज ये सब कुछ नहीं है, क्यों? हमारा जो नया जन्म बोलता है, उदार बोलता है, वो बड़ा जोक है। इसलिए भाई बहनों, एक दूसरी लास्ट मैं जो बोलना चाहता हूँ, आज हमारा चर्च का ये है क्या, सालगिरह है भाई बहनों। 36 साल हो गया प्रभु ने ये कलीसिया स्थापित किया। काय के लिए? ये काम तुम्हारा जीवन में करने के लिए। देखो भाई बहनों, एक बच्चा जब भी पैदा होता है उसके पास माँ बाप नहीं रहेगा तो वो बढ़ेगा कैसा? तो जब भी प्रभु यीशु हमको नया जन्म देना चाहता है और हम आत्मिक बच्चे बन जाता है, उनके पास ये नहीं होना चाहिए क्या? एक पिताजी नहीं होना चाहिए जो उनको मार्गदर्शन करेगा? बच्चे खुद चलने के लिए शुरू करते हैं, बच्चे सब कुछ खुद खाना खाते हैं, उनको दूध नहीं देने गए हैं। ये जो वचन का दूध है, किसने दिया तुमको? प्रभु का जो दास है, तुम्हारा पिताजी है, उसने दिया। मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मैं तुम्हारा माँ हूँ। ये माँ हमारा कलीसिया है और इतना तुम्हारा जीवन में ये कलीसिया ने किया है। बचपन से तुम लोग आए थे शहीद, कितना ये कलीसिया के द्वारा तुमने आशीष पाया है। मुझे बोलो, कैसा तुम लोग भूल सकते हैं ये कलीसिया को? माँ को कैसा भूल सकते हैं? तुम्हारा संसारी माँ को तुम लोग नहीं भूलते हैं। ये जो आत्मिक माँ है जो प्रभु ने तुमको दिया और इतना सालों से ये माँ ने तुम्हारा सेवा किया, उनको भूल जाते हैं। अचानक छोड़ के दूसरा कौन सा ही माँ के पास जाते हैं। हम होश में है क्या हम मूर्ख बन गए हैं? भाई बहनों, हमारा चित्र ना वही है गुम्र पुत्र का। गुम्र पुत्र, वो पुत्र वो परिवार का था लेकिन छोड़ के गया था। जब भी वो होश में आया उसने पश्चाताप किया, वापस आ गया। भाई बहनों, ये तुम्हारा कलीसिया है, ये तुम्हारा माँ है। इसको छोड़ के कोई नहीं जा सकता है और कभी अपेक्षा नहीं कर सकता है ये कलीसिया छोड़ने के बाद तुझे परमेश्वर का आशीष मिलेगा। कोई आशीष नहीं मिलेगा, सिर्फ श्राप और बीमारी और मौत, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे और वापस नहीं आएंगे। आज जब भी हम ये हमारा चर्च का सालगिरह हम ये मना रहे, भाई बहनों, ये सोच लो, कभी सोचो मत भी कलीसिया छोड़ने के लिए। और जो लोग छोड़ के गया उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का दया से, अनुग्रह से ये लोगों को एक पश्चाताप का मन देकर ये लोग आएंगे। जरूरत पड़ेगा तो प्रभु उनको ताड़ना देगा और उनको सजा देगा ताकि उनका आंखें खोल जाएं। लेकिन हम नहीं प्रार्थना करते हैं कि ये लोग मरे, वो अनंत काल के लिए मरे। ये हमारा प्रार्थना है। हमारा प्रार्थना है कि पश्चाताप के द्वारा जिए। भाई बहनों,
हम किसी को ही नीचे नज़र से नहीं देखना चाहिए कि हम लोग बहुत ये है नीतिमान लोग हैं और ये सब लोग पापी है। भाई बहनों, प्रभु का अनुग्रह नहीं रहेगा हमारे अंदर भी, हम भी वैसा ही हो सकते थे। तो आज हम ये सब लोग, ये हमारा परिवार का हिस्सा है। ये लोगों ने यहाँ बपतिस्मा लिया था, लेकिन शैतान ने उनको बहकवाया और शैतान ही उनको मारेगा, नाश करेगा, पश्चाताप नहीं करेंगे तो भाई बहनों, हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये जो कलीसिया है उसके ऊपर तू आशीर्वाद दो। जो हमारा आत्मिक पिताजी है उसके और आशीर्वाद दो। हमारा जो अगुवे है उनको आशीर्वाद दो, क्यों ये लोग हमारा सेवा करते हैं, ताकि हम और सेवा कर सकें और लोगों का उद्धार हो सके। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु ये कलीसिया को मजबूत करो, इसके द्वारा हम आपका राज बढ़ा सकते हैं। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपका इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हम शैतान का गुलामी से हमको छुटकारा मिले और आपका हम प्रेम गुलाम बने। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है ये कलीसिया स्थापित करने के लिए। आपने मुझे अनुग्रह दिए है, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे मार्गदर्शन किया है। आपका अनुग्रह और शक्ति का बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं आपको सब पूरा वैभव और पूरा महिमा मैं देना चाहता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो भाई बहन एक कलीसिया में है उनका सही उद्धार होने के लिए, सही नया जन्म होने के लिए, ताकि हम सही जीवन जी सके और सही हमारा चाल चलन हो सके। प्रभु हमारे ऊपर दया करो प्रभु। और बहुत सारा लोग है जिनको सुसमाचार देना है। हम स्वार्थी नहीं बनना चाहते हैं प्रभु। पहला प्रार्थना करते हैं हमारा खुद का उद्धार होने दो, हमारा नया जन्म होने दो, हमारा चल चलन सही होने दो, पूरा ये संसारी जो लोग हैं उनसे अलग, और हमारा जीवन देखते हुए परमेश्वर आपको महिमा मिले प्रभु। हमारा इस्तेमाल करो प्रभु, ये कलीसिया का और इस्तेमाल करो। शैतान का हर एक साजिश ये कलीसिया का विरुद्ध और उसका जो सेवक है उनके विरुद्ध में यीशु का नाम से बांध देता हूँ, तोड़ देता हूँ प्रभु। हमेशा ये कलीसिया के साथ रहना और हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत करना, घनिष्ठ करना प्रभु, ताकि हम विश्वास का जीवन जिए और आपके साथ हमारा रिश्ता और घनिष्ठ हो सके प्रभु। प्रभु हमको आप सुरक्षित रखना और हमारा द्वारा और लोगों का उद्धार होने के लिए हमको मदद करना। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। शालोम। हालेलुया। आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, जैसा आज आत्मिक पिताजी ने हमको आज का वचन के द्वारा प्रोत्साहित किया है और जो चेतावनी भी दिया है। हम आज प्रभु को इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि इस कलीसिया ने हमारे लिए क्या नहीं किया है और हमने क्या आशीष नहीं पाया है। प्यारे भाई बहनों, अगर हम ये कलीसिया में नहीं आते थे हमारा क्या होता था? सच में हम में से बहुत सारा लोग मर भी जाते, हम अभी तक बीमार रहते और हमारा पूरा नुकसान होता था। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने ये कलीसिया में हमको लाया है, तो हम इसलिए धन्यवाद देंगे जो प्रभु ने एक दास आत्मिक पिताजी हमको दिया है। उन्होंने जैसा हमको समझाया कि उनको कितना वेदना और कष्ट होता है एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु का वचन के अनुसार सिखाने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए। तो हम इतना उनका और आभारी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उनको रखा है। प्यारे भाई बहनों, हमको हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम संसार का प्रेम में भरे, इसलिए हमको ये सारा चीज़ सही नहीं लगते, इसलिए हम लोग ये कलीसिया में रहना नहीं चाहते। उन्होंने जो इतना रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हुए
हमारा जीवन के लिए उन्होंने मार्गदर्शन करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँच गए। प्यारे भाई बहनों, आज हम सब लोग भूल गए, हमारा जो अगुवे भाई बहन है रात दिन एक एक का पीछे जाते, उनका परिश्रम है, प्रभु कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। एक समय सोचो प्यारे भाई बहनों कि तुम्हारा जीवन खतरे में है। आज प्रभु ये कलीसिया के द्वारा, पिताजी के द्वारा, अगुओं के द्वारा आपका जो जीवन है पटरी पर लाया है। हम कितना आभारी, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम ये जैसा गीत गाते कि हम एक शपथ लेंगे, प्रभु मैं ये कलीसिया कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी ये कलीसिया छोड़ कर भागूंगा नहीं। ये कलीसिया में विजेता बनकर मैं रहूँगा और आपका एक सही शिष्य बनकर आपका पीछे चलूँगा। ये गीत गाते हुए हमारा जीवन का समर्पण करेंगे।
शालोम। हालेलुया। आइए आज का वचन के लिए प्रत्युत्तर देते हुए हम प्रभु से आज यही मांगेंगे कि प्रभु मेरा सही नया जन्म होने दो। जैसा पिताजी ने बहुत सारा उदाहरण दिया, जैसा एक पति पत्नी कैसा वो लोग शादी का बाद एक रिश्ता में रहते हैं, वो रिश्ता हमारा आज इसलिए नहीं है कि हमारा प्रभु यीशु के साथ शादी नहीं हुआ, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए आज हम बहुत पीछे हट रहे और हम एक सही जीवन नहीं जी पाते। तो आज हम जैसा हमने वचन सुना है, हम इस वक्त हमारा जीवन जांचते हुए हमने किधर हम लोग कम गिर गए, ये कलीसिया में आने का बाद प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया हमको, हमने गवा दिया है। आज प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझे ये सही जीवन जीने के लिए आप मदद करो, ताकि हमें वचन के अनुसार मेरा जल्दी से जल्दी नया जन्म हो और मैं एक सही शिष्य बनूं। इस वक्त आइए हम सब मिलकर ये प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सच में प्रभु आज का हर एक सच्चाई है प्रभु जो आपने हमारा सामने रखा है प्रभु। सच में प्रभु हमने ये कलीसिया में प्रभु आपने हमको सही कलीसिया में लाया है प्रभु। प्रभु हमने इसका कदर नहीं किया है प्रभु, हमने इसका प्रभु जी बहुत लापरवाही किया है प्रभु। जो वचन आपने हमको दिया है प्रभु ताकि हमारा सही नया जन्म हो प्रभु। आप हमारे से एक रिश्ता चाहते हैं प्रभु, वो रिश्ता प्रभु जी हमने अभी तक समझा नहीं है प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम वो रिश्ता में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है प्रभु। प्रभु आज हम मांगते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आप चाहते हैं कि हम जुड़े रहे और हम बहुत फलवंत बने प्रभु। हमको ऐसा जीवन प्रभु चाहिए प्रभु, हमको आप मदद करना प्रभु। जैसा आपने अपने पिताजी भी दिया, उनका मार्गदर्शन में प्रभु रहने के लिए और आपका वचन का अधीन रहने के लिए प्रभु एक सही मनोवृत्ति हमको देना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम एक सही प्रभु जी आपका साथ जुड़े रहे प्रभु। और प्रभु जी एक स्वर्ग का जीवन हम ये धरती पर जिए प्रभु। और सच में प्रभु जी इसके द्वारा प्रभु जी आप हमारा जीवन लोग देखेंगे प्रभु, एक अलगदायी का जीवन, क्योंकि प्रभु आपने हमको संसार में प्रभु अलग होने के लिए बुलाया प्रभु जी। एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमको मदद करना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, ये प्रार्थना मिलकर यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। जो भी YouTube पर ये वचन सुन रहे हैं, संदेश सुना है, आप इस वचन का प्रत्युत्तर दे के आपका जीवन जांच सकते हैं और आपका पश्चाताप भी कर सकते हैं और एक सही निर्णय भी आप ले सकते हो। शालोम। हालेलुया। ये गीत कहता है, फसल काटेंगे आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे। प्यारे भाई बहनों, हमने अभी तक सही सुसमाचार बहुत कम लोगों को दिया है। अभी तक हमने नया जन्म सही रीति से पाया नहीं, इसलिए ये बहुत कम सुसमाचार हमने दिया है। आज जैसा हमने वचन सुना है, हमारा जल्दी से नया जन्म होगे, हम आत्मा से भरेंगे और प्रभु का जो सुसमाचार है, राज्य का सुसमाचार, हम अलग अलग जगह जाके ये सुसमाचार करेंगे और लोगों तक जो अंधकार में है, जो शैतान का बंधन में है, वो शैतान का राज्य को हम पूरा खत्म करेंगे और खाली करेंगे और लोगों को प्रभु का राज्य में लाएंगे। आज जैसा हम एक गीत गाते हैं, एक शपथ लेंगे कि प्रभु ऐसा मुझे बनाओ ताकि मैं आपका सच्चाई का राज्य का सुसमाचार को हर एक लोगों तक पहुंचाऊं और ये लोगों का आत्मा का उद्धार के लिए मैं इस्तेमाल हूँ। ऐसा ये गीत गाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और आने वाला दिनों में हमारे द्वारा बहुत सारा लोग प्रभु का राज्य में प्रवेश करेंगे और बहुत सारा आत्मा हम प्रभु का राज्य के लिए जीतेंगे। काटेंगे आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे,
आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे आज का वचन के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, हमारे आत्मिक पिताजी के लिए, सारे अगुआ भाई बहनों के लिए, और जो भलाई जो उपकार प्रभु ने हमारा ऊपर किया है, जो आशीष हमने प्रभु से पाया है, हम कभी वो आशीषों को या प्रभु ने किया हुआ उपकारों को हम कभी नहीं भूले। हम हमेशा इस कलीसिया के ओर विश्वास योग्य रहेंगे, और ये कलीसिया हमारा माँ कलीसिया है। ये कलीसिया में हम हमेशा एक मन का, एक प्रेम का जीवन जिएंगे, ताकि लोग, हमारा आजू बाजू में जो लोग हैं, हमारा कलीसिया को देखकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। हम सब मिलकर इस वक्त हमारा कलीसिया के लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे, और प्रभु को इसलिए धन्यवाद देंगे, हमारा कलीसिया, बहुत सारा लोग ये कलीसिया में जुड़े और प्रभु का राज्य का सुसमाचार सुने और उनका उद्धार हो। आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका महान प्रभु योजना के लिए। प्रभु ये हमारा कलीसिया के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु हमें हर एक एक को प्रभु आपका योजना के अनुसार हमको बुलाया है प्रभु जी। आपका बुलावट के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका नाम का स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस कलीसिया के द्वारा प्रभु, आत्मिक पिताजी के द्वारा, आपका वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन को बदला है प्रभु। हमको शैतान का बंधन से छुटकारा दिया, पाप से क्षमा किया, हमारा उद्धार किया है प्रभु। हम इस बात के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपने किया हुआ कोई भी उपकारों को हम कभी नहीं भूले प्रभु। हर एक समय, हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद दे प्रभु। प्रभु जो भी हमने पाया है हम दूसरों को भी प्रभु बांटे प्रभु, दूसरों को प्रेम करें, और ताकि वो लोग भी प्रभु मन फिराए और आपका राज्य में प्रवेश करें प्रभु। हम आपका तमाम आशीषों के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते। आज का आराधना सभा के लिए हम बहुत धन्यवाद देते। आज का हर एक वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु धन्यवाद। ये प्रार्थना मिलकर यीशु मसीह का नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु की लहू की जय। शालोम। Hallelujah. God bless you. Wish you all a happy feast. थैंक यू।